हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो रिलेटेड है यूआरएल को लेकर, यानी कि जो एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का उसे लेकर। ज़्यादातर जो स्कैम होते हैं या कोई भी जो क्रिमिनल होता है वो ज़्यादातर हमारे पास क्या भेजेगा, कोई लिंक भेजेगा। लिंक मतलब किसी न किसी वेबसाइट से संबंधित होगा या किसी फेक या फ्रॉड वेबसाइट का होगा, जिसका अक्सर जो लोग हैं वो शिकार हो जाते हैं। चाहे हम फिशिंग की बात करें, चाहे हम ऐसी किसी वेबसाइट की बात करें कि भाई ट्रेडिंग की वेबसाइट है, उस पर हमने पैसे लगा दिए और वो पैसे लेकर भाग गए, इस तरह का फ्रॉड हमारे साथ हुआ है। या कोई आपकी पर्सनल वेबसाइट है जिसमें आप कमियां ढूंढना चाहते हैं, तो इन सभी पर्पजेस के लिए ये वीडियो जो है आज का बहुत काम का है। तो कंप्लीट वीडियो हमने प्रैक्टिकली बताया है, टूल भी काफ़ी ज़बरदस्त है, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें करेंगे और ये बहुत काम का भी है। दूसरा, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, रिसर्च और स्टडीज़ के हिसाब से बनाया गया है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसका मिसयूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है यूआरएल फाइंडर। यूआरएल फाइंडर क्या करता है कि किसी भी वेबसाइट्स यानी किसी भी नाम के अंदर जो छुपे हुए यूआरएल होते हैं उन्हें ढूंढने का काम करता है। कई बार हमारे हाथ इस चक्कर में कोई ऐसा सुराग हाथ लग जाता है जिससे कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ करने से मेरा मतलब है किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड जो जानकारी है वो ले सकते हैं, या कोई एक ऐसा यूआरएल हमारे हाथ लग गया जिसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है जिससे कि क्रिमिनल को पकड़वाया जा सकता है। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हाईलाइट नहीं होनी चाहिए। अगर पर्सनली वेबसाइट के तौर पे मैं बात करूं कि भाई वेबसाइट पे ये चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट नहीं होनी चाहिए थी, तो वो चीज़ें अगर आपको मिल जाती हैं तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है कि आप उन्हें सही कर सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसे इंस्टॉल करने के लिए आपके कंप्यूटर में गो लैंग्वेज होना चाहिए। तो गो यहाँ पे है, सबसे पहले आपको जस्ट उसे कॉपी करना है इंस्टॉल करने के लिए, और उसके बाद देखो इसे यहाँ पे यूज़ करने की सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हमें यहाँ पे बताई हुई हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको उसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको ये जहाँ इसकी लोकेशन है उस फोल्डर में जाना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। पहले मैं इसका जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसे एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि ये पहले से हमने सेट किया हुआ था। VNV जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, CD से आपको जाना है गो, फिर CD से जाना है आपको बिन वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ आप देखेंगे तो URL वाला जो था वो हमारे पास आ चुका है, टूल जो था, तो आप इसे ./ से चला सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो भी आपका टारगेट है उसका नाम आप लिख सकते हैं। जैसे कि फ़िलहाल मैं एक टेस्टिंग वेबसाइट ले रहा हूँ जिसका नाम है test.php.vulnerableWeb, जो कि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ही बनाई गई है। यानी हम किसी की वेबसाइट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ना ही टेस्टिंग कर रहे हैं। हम कैसी वेबसाइट ले रहे हैं, जो कि एक डमी वेबसाइट है जिसका इस्तेमाल स्पेशली टेस्टिंग पर्पज़ के लिए किया जाता है। तो जैसे ही आप इसे यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उसे ये आपको बता देगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 11,133 URLs, और इसे फाइंड करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। आप देखेंगे ओनली 4 सेकंड 249 मिली सेकेंड के अंदर इसने 11,000 से ज़्यादा URLs जो हैं वो यहाँ में फाइंड करके यहाँ पे दिखा दिए। अब इतने सारे URLs को फिल्टर करना एक बड़ी बात होती है। तो गाइस, अब आप इसके अलग अलग जो फिल्टर रूल्स हैं उनकी मदद से इन्हें फिल्टर करके चेक कर सकते हैं। देखिए, URL में भी जानकारी छुपी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो अब आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। तो सबसे पहले आपको पता चल गया होगा कि ये रन कैसे करना है। रन करने के बाद देखो इसके फ़िल्टर रूल्स जो हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। D4 डोमेन नेम हो गया। अब आप देखिए उन्हीं URL को ये सर्च करेगा जिनके अंदर SOAP या मॉडल जैसे शब्द होंगे, या फिर प्राइवेसी और टर्म्स जैसे शब्द होंगे, या फिर सपोर्ट जैसे वर्ड होंगे। तो आपको जस्ट यही चीज़ें यूज़ करनी है, यानी F लिख के आप उन शब्दों को ढूंढ सकते हैं जो स्पेसिफिक पैटर्न जिनके अंदर होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग जो रूल्स हैं वो बताए गए हैं कि किस तरह से आप चीज़ों को क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है। आउटपुट चाहिए तो J करके आप उन्हें आउटपुट फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि इसमें हम SOAP और मॉडल करके किस तरह से सर्च करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सेम कमांड दी है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करने के लिए, जैसे कि भाई हमें यहाँ पे सर्च करना है डिफरेंट कैटेगरीज़ को, जिसके लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है M4 मैचिंग के लिए यूज़ हुआ है कि भाई जहाँ पे ये वर्ड आ रहे हैं SOAP और मॉडल, वो चीज़ें ही हमें दिखाए। तो हमने यहाँ पे लिखा SOAP और यहाँ पे लिख दिया मॉडल। तो सिर्फ उन्हीं URLs पे ये काम करेगा जहाँ पे SOAP या मॉडल से रिलेटेड कोई भी इन्फो होगी या इससे मिलता जुलता कोई भी वर्ड आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे 105 URL ऐसे हैं जिनमें ये वर्ड यूज़ हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे शॉपिंग, यहाँ पे SOAP आया है,
और भी इसमें कोई वर्ड्स होंगे जहां आप देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। तो इस तरह से आप रूल्स को इन चीज़ों को फिल्टर करके भी बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो बहुत आसान सा टूल था, 1 क्लिक में चीज़ें काम करेंगी और काफ़ी हेल्पफुल भी है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स हैं, बग बाउंटी हंटर्स या पेनिट्रेशन टेस्टर्स हैं, उनके लिए भी ये टूल काफ़ी ज़बरदस्त है। तो गाइस फिलहाल जानेंगे इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हैं ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।